नुसरत सिद्दीकी का एक शेर है, ये सारे हारने वाले भी मेरे अपने हैं, कहीं मैं रो न पड़ूं तालियां बजाते हुए। यह शेर फिलहाल तेजस्वी यादव पर चरितार्थ होता दिख रहा है, जिन्होंने अपना निजी सम्मान बचाते हुए राघोपुर की सीट निकाल ली। अगर यह नतीजा उन्हें थोड़ा संतोष भी दे रहा हो तो वो खुलकर इसे जाहिर भी नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव की हालत उस राजा की तरह हो गई है जो खुद तो जिंदा बच गया लेकिन अपना सारा कुल हार गया। यह एक ऐसा नतीजा है जिसे तेजस्वी यादव अगर भूलना भी चाहें तो कम से कम 4 साल और लगेंगे। महागठबंधन के हारने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस या माले का खराब प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये है कि महागठबंधन सबसे ज्यादा जिस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त था, उसी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा। समाजवाद के आखिरी किले में पिछड़ों के नायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी 143 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 25 जीत पाई। जिस मुस्लिम यादव समीकरण को राजद अपनी जागीर की तरह देखती थी, वो तक इस चुनाव में पार्टी से छिटकता दिखा। अपनी स्थापना के बाद से पहली बार राजद को ऐसा झटका लगा है कि उसके प्रथम परिवार को लेकर बातें होनी शुरू हो गई हैं कि क्या पार्टी के इस खराब प्रदर्शन के पीछे लालू परिवार का अंदरूनी बिखराव तो नहीं है। इस हार के बाद तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास लेते हुए खुद को लालू परिवार से अलग कर लिया। हार की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद पर ली और कहा कि संजय यादव और रमीज के कहने पर वो घर से अलग हो रही हैं और सारा ब्लेम भी उन्होंने खुद पर ले लिया। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह राजद को एक दो जातियों या एक परिवार की पार्टी की तरह देखा जाता है। ऐसे में परिवार का बिखरना क्या राजद के लिए अस्तित्व का संकट बन सकता है? इस वीडियो में हम इसे बिंदु को टटोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबर गांव। साल 2010 का चुनाव, नतीजे आते हैं तो 2005 में बहुत मुश्किल से सत्ता पाने वाली जदयू एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ वापसी करती है। लेकिन प्रदेश से खत्म होने के बाद भी लालू यादव को एक वापसी की उम्मीद थी, क्योंकि वो यूपीए 2 के एक अहम सहयोगी थे। किसी न किसी तरह राज्य में उनका भी एक हस्तक्षेप था। इसके बाद विधानसभा के 3 चुनाव और हुए। 2015 में जदयू के साथ लड़े तो सत्ता भी आई। 2020 का चुनाव पूरा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया और क्रिकेटर तेजस्वी क्रीज से नाखून बराबर दूर रह गए। फिर भी चाचा नीतीश कुमार के साथ आकर उप मुख्यमंत्री बन ही गए। जब चाचा भाजपा के पास लौट गए तो नेता प्रतिपक्ष बनकर उन्होंने सदन में सवाल पूछा कि आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी। कहने का मतलब ये कि भले 2005 के बाद लालू परिवार अपने दम पर सत्ता से दूर रहा हो, लेकिन अलग अलग चुनावों में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा। बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रहा, कभी पिटा तो कभी बाउंस बैक भी किया है। लेकिन इस बार सिचुएशन काफ़ी अलग है। लोग कहते थे नीतीश की पार्टी के सिमट जाने से वैक्यूम पैदा होगा, लेकिन जिस जदयू का मरसिया लिखा जा रहा था वो अंडरटेकर की तरह वापस उठ खड़ी हुई और उससे भी बुरी परिस्थिति में फिलहाल तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव लगातार यह कहते थे कि सीएम आवास में एक भुंजा पार्टी है जो उन्हें घेरे रहती है, लेकिन इसी के पैरेलल उन्हें लेकर एक कहानी चलती रही कि वो खुद एक ऐसे व्यक्ति के वश में है जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है। ये शिकायत राजद के दग चुके कारतूसों की या लगातार हार से मायूस कार्यकर्ताओं की ही नहीं थी, परिवारों की भी थी। लालू की विरासत तेजस्वी की है, ये लालू की सारी संतानें समय रहते समझ गई थी, स्वीकार भी कर चुकी थी। लेकिन फिर हमारे सामने वो वीडियो आ जाता है जिसमें तेज प्रताप ने कहा कि संजय यादव उन्हें तेजस्वी से मिलने नहीं दे रहे हैं। तेज प्रताप ने सीधे लफ्जों में चिताया था कि संजय यादव भाइयों के बीच में ना आए, लेकिन इस बात को हल्के में लिया गया। बात कर रहे हैं, तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया है, सब लोग से आप पूछिए। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या ये? नहीं, बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? जो सच्चाई होगा, चाहे अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का काम करेंगे। करें क्या हम लोग? अंदर क्या आएंगे तेजस्वी जी तो बात कर लीजिएगा आप कि जब हम तेजस्वी से बात कर रहे हैं तो वो कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आप सवाल कीजिए उनसे, संजय यादव से। तेज प्रताप के बारे में यह कहा गया कि वो पार्टी में अपना हस्तक्षेप चाहते हैं और संजय यादव पार्टी के हित में उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी का चुनाव स्पष्ट था, उनके लिए सपना और पार्टी का भविष्य सर्वोपरि था। 2025 का चुनाव करो या मरो का था, तो भाई पर पेशेवर की सलाह को तरजीह दी गई। तेज प्रताप को अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि राजद में उनके लिए जगह खत्म सी हो गई थी।
लंबे समय तक संजय यादव को लेकर तेज प्रताप यादव की बयानबाजी चलती रही, जिसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। मगर इसके बाद रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोला। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव की एक तस्वीर आई, जिसमें वो वैनिटी वैन में आगे की सीट पर बैठे हैं। यह सीट पार्टी के नेता तेजस्वी यादव की थी। संजय यादव जिस तरह से उस तस्वीर में नजर आए, राजद समर्थक सहित पूरे परिवार ने उसे इस तरह से लिया कि संजय यादव पार्टी को हाईजैक करते जा रहे हैं। इसलिए रोहिणी आचार्य ने चुप्पी तोड़ी। आज एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने संजय यादव और रमीज के कहने पर पार्टी और घर को छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए राजनीतिक संन्यास ही नहीं लिया, बल्कि परिवार को त्यागने का भी फैसला कर लिया। अब इसके बाद संजय यादव के रोल को लेकर आलोचनाएं और ज्यादा शुरू हो गई हैं। टिकट बंटवारे के बाद संजय यादव पर संभावित उम्मीदवारों ने खुलकर आरोप लगाए कि टिकट के लिए उनसे पैसों की डिमांड की गई। खैर, ये सारे आरोप तो सही नहीं हो सकते। फिर राजद के भीतर एक धड़ा ये भी मानता है कि संजय यादव ने पेशेवर सलाह दी। तेजस्वी ने स्वीकार की। बात पार्टी अनुशासन की है, नियंत्रण एक ही हो सकता है, एक नेता एक सलाहकार। तेजस्वी नाम की सच्चाई को अनदेखा न कर सकने वाले तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी अपने पिता की विरासत में कुछ न कुछ हिस्से के लिए जोर लगाते रहते हैं। ऐसे में अनुशासन स्थापित करना पड़ता है। किसकी सलाह पर यह होता है, इस सवाल का क्या तुक, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष तब निकल कर आता है जब मां सामने आती हैं। दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले राबड़ी देवी मीडिया से मुखातिब होती हैं। एबीपी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि भले ही तेज प्रताप यादव को घर से और परिवार से निकाल दिया गया हो, लेकिन कोई दिल से थोड़ी ना निकाल देगा। ये अच्छा है कि वो अपने पैर पर खड़ा हो रहा है। अगर वो खुद से कुछ कर रहा है तो हम चाहते हैं कि वो जीते। इस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो निराशा थी कि परिवार में जो कुछ भी चल रहा है वो नहीं होना था, लेकिन एक असहाय माँ की तरह वो बेटे को बस आशीर्वाद दे सकती थी। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने भी बस वही किया। लालू परिवार में इस बात पर एक आम सहमति थी कि दोनों भाई चुनाव जीतें। राघोपुर और महुआ को लेकर अंदर खाने में समझ पैदा हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ राउंड पीछे रहे तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत गए, लेकिन घर से निकाले गए तेज प्रताप अब विधायक भी नहीं रहे। जैसा हमने पहले बताया, बुरे से बुरे प्रदर्शन के बाद राजद ने अच्छी वापसी की है, मगर इस परिवार में टूट ने इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद ने 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और वो सब की सब हार गई। लेकिन अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में वही राजद बिल्कुल बदली नजर आई। तेजस्वी यादव ने कमान संभाली और चुनाव को अपने मुद्दों पर लड़वाया। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन एक मैसेज जरूर गया कि बतौर नेता तेजस्वी यादव अब तैयार हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 को जीत लिया। ये बहुत बड़ी जीत तो नहीं थी, लेकिन तेजस्वी का नाम अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार वाली लिस्ट में तो जुड़ ही गया, जिन्होंने भाजपा को अकेले दम पर बहुमत से दूर रखा। मगर कहानी 2025 आते आते बहुत बदल गई। पहले परिवार में दरार पड़ी, तेज प्रताप की कुछ निजी तस्वीरें बाहर आई और लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार तक से बेदखल कर दिया। लालू या कहें तेजस्वी किसी भी तरह इस विधानसभा चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव की कुर्बानी दी। जाहिर तौर पर कोई भी पिता या भाई बहुत भारी मन से यह फैसला लेगा। तेजस्वी यादव से जब भी इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका नहीं बल्कि उनके पिता का लिया गया हुआ फैसला है। दुनिया चाहे उन्हें किसी भी नज़र से देखे, लेकिन तेज प्रताप हैं तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे। सो उन्होंने खुद को राजनीति में जिंदा रखने के लिए अपनी पार्टी बनाई और चुन चुनकर राजद की कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे। अगर यह चुनाव बहुत क्लोज होता तो शायद इस फैक्टर पर भी बात होती। बेदखली की कीमत सिर्फ तेज प्रताप यादव ने नहीं चुकाई, बल्कि यादव बहुल सीटों पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज भी गया कि तेजस्वी न सिर्फ महागठबंधन के दलों से बल्कि अपने भाई से भी रिश्ते को सहज नहीं रख पाए। चुनाव के बीच संदेश भाटिया के साथ तेज प्रताप के एक इंटरव्यू का क्लिप भी वायरल हुआ। अचानक से तेज प्रताप और तेजस्वी आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तेजस्वी ने पूछा कि भैया शॉपिंग करा रहे हैं क्या, लेकिन भाइयों में बात नहीं हुई। दोनों भाइयों की दूरी आप इस बात से समझ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ने ये तक कह दिया कि वो मर जाएंगे लेकिन राजद में कभी शामिल नहीं होंगे। खुद को तेजस्वी का सारथी और अपना सब कुछ भतीजे के नाम कर देने की बात कहने वाले तेज प्रताप यादव ने खुद को अब लालू प्रसाद यादव का असली राजनीतिक वारिस बताना शुरू कर दिया है। इस इंटरव्यू से पहले तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में संजय यादव पर यह आरोप लगाया कि वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने भारत सरकार से सुरक्षा की मांग की,
जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान की। जीत के बाद केंद्र और भाजपा से उनकी करीबियां और दिखी। जनशक्ति जनता दल के पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कर्मठ और मजबूत प्रधानमंत्री बताते हुए उन्हें जीत की बधाई दी गई। जीत की बधाई देना एक बात है और जिनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ अपनी राजनीति की उनकी तारीफ करना दूसरी बात। ये करीबियां बताती हैं कि तेजस्वी से दूरियां उनकी किस हद तक बढ़ गई है। अब जब तेजस्वी यादव की पार्टी इस तरह से हाशिए पर आ गई है तो तेज प्रताप यादव के इन दावों को और बल मिलेगा। लालू की विरासत पर दावा करने का इससे बढ़िया वक्त तेज प्रताप के लिए नहीं हो सकता। मगर इससे याद आता है मुलायम सिंह यादव का वो प्रयास जो शिवपाल यादव को वापस पार्टी में लाया। जब 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बुरी तरह हारी तो कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव को शिवपाल की जरूरत महसूस हुई। समझौता हुआ और दोनों साथ आ गए। राजनीति के साथ सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यहाँ कम्युनिकेशन का चैनल कभी बंद नहीं होता। तो राजद के समर्थक कहीं ना कहीं यही उम्मीद कर रहे होंगे कि इस हार से सबक लेते हुए तेजस्वी तेज प्रताप यादव को अपने साथ लाएंगे। रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन, भरत मिलाप। लेकिन क्या ये हो सकता है? तेजस्वी यादव अक्सर यह कहते हैं कि लोकतंत्र में सारी चीज़ें जनता तय करती है। तो अब यह देखना अहम रहेगा कि वो वोट बैंक के डिमांड पर तेज प्रताप और रोहिणी के साथ करीबियां बढ़ाने पर विचार करते हैं या फिर नहीं। और अगर इस बार पेशेवर सलाह आड़े आती है तब वो किसे कुर्बान करते हैं, क्योंकि जो तेज प्रताप का हुआ, जो रोहिणी आचार्य का हुआ, वो बाकियों का भी होगा, परिवार में भी और पार्टी में भी। इस वीडियो को देखने वालों से खास तौर पर हमारी गुजारिश होगी कि आप बताएं कि हमारा कल का इलेक्शन कवरेज आपको कैसा लगा। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।